पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कुछ देर बाद होगा। अरकान पार्लियामेंट और गैर मुल्की मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। सदर अपने खिताब में इत्तेहादी हुकूमत की एक साला कारकर्दगी का अहाता करेंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान को इजलास की कार्रवाई देखने की दावत दी गई है। 40 लाख खानदान जो कि 2 करोड़ अफराद से ज्यादा बनते हैं, 20 अरब रुपए की लागत से इस प्रोग्राम को इजरा किया गया। 5,000 रुपए फी खानदान मिलेंगे। 9999 पर आप कॉल करें। आवाम की फलाह व बहबूद अव्वलीन तरजीह है। पहली बार रमजान पैकेज के तहत 20 अरब रुपए डिजिटल वॉलेट के जरिए दिए जाएंगे। किसी को लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। हर मुस्तहिक खानदान को 5,000 रुपए मिलेंगे। 40 लाख खानदानों को फायदा होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, पहली बार शफाफ तरीके से प्रोग्राम पाया तकमील को पहुंचा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल टेलीकॉम हेडक्वार्टर्स का दौरा, रमजान पैकेज के मॉनिटरिंग निज़ाम का जायजा लिया। वज़ीर IT शिजा फातिमा ने ब्रीफिंग दी। IMF से $1 अरब की नई किस्त के लिए हतमी मुज़ाकरात। NFC और ज़रा इनकम टैक्स से मुतालिक उमूर पर बातचीत। सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान पर भी खुसूसी सेशन। गर्दिशी कर्जे की अदायगी के लिए बिजली पर 2.8 रुपए फी यूनिट सरचार्ज लगाने की तजवीज़। PIA समेत इदारों की निजकारी का भी जायजा लिया जाएगा। स्टेट बैंक आज नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। मौशी माहिरीन को शरह सूद में 50 से 100 बेसिस पॉइंट्स कमी की तवक्को। सेनेटर्स और MNAs को SHO बनकर धमकियां में कॉल करने वाले शख्स को पकड़ लिया। IG इस्लामाबाद की सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला में ब्रीफिंग। कहा, ये गैंग साहिवाल में ऑपरेट करता था। उन्होंने सरकारी हुकाम और कारोबारी शख्सियात को भी कॉल्स की। शहरोज अहमद नामी शख्स ने 21 सिम्स और कई मोबाइल फ़ोन मिले। चेयरमैन कमेटी ने बताया, कॉल्स में बच्चों से मुताल्लिक धमकियां दी जाती हैं। तलाल चौधरी ने कहा, IG साहब, अब मुलजिम की जमानत नहीं होनी चाहिए। जब देखा है बच्चे की हालत, तड़प रहे थे, कांप रहे थे, उन्होंने एक और इंजेक्शन लगाया है। रात 10 बजे के बाद कुछ बेहतर हुआ है। मेरी सिस्टर है ये रात इंजेक्शन लगा वे ते उस तो बाद तबीयत खराब होने लग गई है, यानी कि मरीज इंज उठे उछले ने बैठा। तो मेयो अस्पताल लाहौर में एंटीबैक्टीरियल इंजेक्शन लगने से दूसरा मरीज जान बहा। 14 मरीजों की तबीयत बेहतर। MS डॉक्टर एहतशाम का कहना है, इंजेक्शन DG हेल्थ ऑफिस की जानिब से खरीदे गए। मेयो अस्पताल के अलावा मजीद 4 अस्पतालों को सप्लाई हुई। तीसरी डोज के बाद रिएक्शन हुआ। इंजेक्शन का इस्तेमाल रोक कर बेच ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री भिजवा दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नोटिस। सेक्रेटरी हेल्थ स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर से रिपोर्ट तलब। कहा, गफलत बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। में अस्पताल में इंजेक्शन लगने के मामले में इंसानी गलती नजर आ रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, आवाम को सेहत की सहूलतों की फराहमी मरियम नवाज की अव्वलीन तरजीह है। किसी को रियायत नहीं दी जाएगी। पंजाब के सेहत बजट में 500% इजाफा हुआ, कोई कटौती नहीं की गई। मुस्तफा आमिर कत्ल केस स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने पुलिस के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी, जिनमें कहा गया है मुलजिम अरमगान से मिलने वाली अशिया बगैर किसी ताखीर फोरेंसिक के लिए भेजी जाएं। अरमगान के करीबी लोगों की सरगर्मियों का जायजा लेकर मुकदमात किए जाएं। मुलजिम के वालिद से तहकीकात और क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जाए। मुलजिम अरमगान और मकतूल मुस्तफा के अकाउंट्स, फोन डेटा की तफसीलात और ट्रैवल हिस्ट्री ली जाए। मकतूल मुस्तफा आमिर की मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई, जिसके मुताबिक मुस्तफा आमिर ने मरने से पहले कोई नशा आवर शय इस्तेमाल नहीं की थी। FBLE केस में तय हुआ, आर्मी एक्ट फौजियों के लिए बना। वो कह रहे हैं FBLE केस में सिविलियंस के ट्रायल की भी इजाजत थी। आप कह रहे हैं सिविलियंस के ट्रायल की इजाजत नहीं। जस्टिस जमाल मंदुकील के सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में रिमार्क्स। कहा, मसला ये है सिविलियंस अगर आर्मी एक्ट के तहत जराइम करें तो क्या होगा। वकील हामिद खान ने कहा, आर्मी एक्ट में शामिल वो शिकें जिनके तहत सिविलियंस का ट्रायल किया जाता है वो गैर आइनी हैं। आर्मी एक्ट को एक तरफ रखें तो आइन में फौजी अदालतों की गुंजाइश नहीं। हामिद खान के दलाइल मुकम्मल। समाअत कल तक मुलतवी।
नॉन अवेलेबल वारंट एक जज साहब ने जारी कर दिए थे, उसके खिलाफ हमने दरख्वास्त दी थी, वो सस्पेंड कर दी है अदालत। हरासा करने का हक़ है, लोगों के खिलाफ मुकदमे बनाओ, ऑर्डर लो, गिरफ्तारी की खौफ तो कोई नहीं है हमें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा के एटीसी से जारी वारंट मुअत्तल कर दिए। फरीकैन को नोटिस 2 हफ्ते में जवाब तलब। सलमान अकरम राजा का कहना था, हिरासा करने के लिए मुख्तलिफ हरबे इख्तियार किए जा रहे हैं, लेकिन हमें किसी का खौफ नहीं, हम आईना दिखाते रहेंगे। तहरीक इंसाफ एक नहीं कई जलसे करेगी। रेगुलर बेंच नैब से मुतालिक मामलात की समाअत कर सकता है। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस आगा फैसल ने बतौर रेफरी जज नैब रेफरेंसेस से मुतालिक हाई कोर्ट के दायराकार पर फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया है, नया बेंच तश्कील देने के लिए नैब मुल्जिमान की दरखास्तें चीफ जस्टिस को इरसाल की जाएं। 26वीं तरमीम के बाद आईनी बेंच का दायराकार बुनियादी हुकूक के नफाज से मुतालिक खुसूसी हैसियत रखता है। वजीर रेलवे का ईद पर 4 खुसूसी ट्रेनें चलाने का ऐलान। किरायों में 20% रियायत मिलेगी। हनीफ अब्बासी कहते हैं, ML1 के लिए कोरिया, UAE और चाइना के साथ बातचीत चल रही है। कराची सुपर हाईवे सब्जी मंडी के करीब ताजिरों के गोदाम और होटल में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 16 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू 1122 ने वाटर कॉर्पोरेशन से मदद तलब कर ली। सफूरा हाइड्रेंट पर इमरजेंसी नाफिज। सिंध हुकूमत ने ग्रीन और ऑरेंज लाइन का ऑपरेशनल कंट्रोल संभाल लिया। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन कहते हैं, दोनों BRT लाइंस को दीगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स के साथ मुंसलिक करने के मंसूबे जारी हैं। कराची के लिए मरबूत और मौसर शहरी ट्रांजिट सिस्टम तश्कील दिया जा रहा है। जिला कुरम में बंकर्स मिसमार करने का अमल जारी। जिला इंतजामिया का कहना है, अपर कुरम में 168 और लोअर कुरम में 162 से ज्यादा बंकर्स मिसमार किए जा चुके। पायदार और देरपा अमन के लिए जिले में मजीद बंकर्स को मिसमार किया जाएगा। कोहाट के तांदा डैम के करीब फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस का इलाके में सर्च ऑपरेशन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहीद एहलकारों को खराज अकीदत। कहा, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के सपूतों ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में लाजवाल कुर्बानियां दी, जिन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। सिचुएशन से हम बिल्कुल नहीं हैं मुतमईन। आज 10 रोज हो गए हैं सानिया को। इसके पीछे जो अनासर थे वो कहाँ हैं? हुकूमत वक्त से मुतालबा करता हूँ, बिलखुसूस वफाकी हुकूमत इस सानिया के बाद का जो रवैया है वो इंतहाई अफसोसनाक है। हम बिल्कुल उन पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हैं। शहीद मौलाना हामिदुल हक के सियासी जानशीन का वालिद पर हमले की तहकीकात पर अदम इत्मीनान का इजहार। मौलाना अब्दुल हक सानी ने AIY न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, वाक़े को 10 दिन हो गए लेकिन अब तक तहकीकात सामने आई, ना ही पता चला कि सहूलतकार कौन है। तागूती कुव्वतों ने मौलाना हामिदुल हक को उनका मिशन रोकने के लिए शहीद किया, लेकिन मैं मौलाना हामिदुल हक के मिशन को आगे लेकर चलूंगा। लाहौर हरबंसपुरा में गोली लगने से 23 साल लड़की जान बहक। पुलिस का कहना है, मकतूल की शिनाख्त लाइबा के नाम से हुई। चैंपियंस की चैंपियन बन गए। रिकॉर्ड 3री मरतबा चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली। दुबई में खेले गए फाइनल में न्यूजीलैंड को 4 विकेटों से शिकस्त दी। भारत ने 252 रन का हदफ 1 ओवर पहले हासिल किया। कप्तान रोहित शर्मा 76 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द मैच रहे। चैंपियंस ट्रॉफी का मेजबान ही इख्तितामी तकरीब से गायब। पाकिस्तान का कोई ऑफिशियल तकरीब में पोडियम पर दिखाई नहीं दिया। ज़राए का कहना है, PCB के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सुमैर अहमद स्टेडियम में मौजूद थे, मगर ICC ने उन्हें स्टेज पर मदऊ नहीं किया। ICC चेयरमैन जय शाह, BCCI सदर रॉजर बिनी, BCCI सेक्रेटरी देवाजीत सिकिया और न्यूजीलैंड के रॉजर टोज स्टेज पर मौजूद थे। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना। देखते रहिए ARY न्यूज़।